जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, हमारी अगुवाई करता और अपनी आशीषों के लिए हमें तैयार भी करता है कि हम अपनी आशीषों को बटोरने के लिए अपने आप को भी तैयार करें प्रभु के सम्मुख आए। जी हाँ, आज का हमारा मनन एक ऐसे प्राणी से एक सीख लेने के लिए है जिसका जीवन देखकर आप आश्चर्य करेंगे। वो प्राणी नीति वचन 6 अध्याय 6 से 11 पद में है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, दे हैव नो कैप्टन, न कोई प्रधान होता है, न प्रभुता करने वाला, तो अभी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं, कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। मेरा मनन विशेषकर इस पद पर है, धूप काल में आहार का संचय करना और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरना। बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। क्या आपने अपने महीने भर का राशन अपने घर में भर लिया है? कुछ लोग, किसान लोग पूरे साल भर का राशन भर लेते हैं, फिर डेली साग सब्जी खरीदते हैं केवल, या डेली दूध वैसा आता है। कुछ चीजें साल भर के लिए भर ली जाती। आज नौकरी पेशा का, बिजनेस का जमाना है, लोग महीने भर का किराना लाते हैं। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग सप्ताह का किराना लाते हैं, पूरे महीने का नहीं लाते, हर सप्ताह उनका सब आता है। क्या परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है कि हमारे भौतिक आवश्यकताओं के लिए वो भी एक जरूरत है, वो भी एक बुद्धिमत्ता की चीज है, बुद्धिमानी की बात है कि हम जितने ज्यादा अधिक से अधिक दिनों के लिए अपने भोजन का प्रबंध करके रखें उतना अच्छा है। आज सब मिल रहा है, मान लीजिए कल हालात बदल जाएं। आपको कोरोना में हमने देखा, हमारे पास पैसा तो है लेकिन बाजार ही बंद है। कई बार सब्जी खरीदने के लिए कितना मुश्किल हुआ और वहां जाकर आधार कार्ड दिखाना पड़ा, फोन नंबर जमा करना पड़ा, क्योंकि कई लोग वहां सब्जी खरीदने गए और कोरोना से ग्रस्त हो गए। फिर पूरी चैन उखाड़ी, कौन कौन यहां से सब्जी लेकर के गया। उन सब के घरों में जाकर के उनको उठा उठा करके अस्पताल में ले जाएंगे। कितने कोरोना वहां फैलाया। परिस्थितियां कभी भी कैसी भी हो सकती हैं। हमें भौतिक रूप से भी अपनी आवश्यकताओं के प्रति कंसर्न रखना चाहिए, चिंता रखनी चाहिए। और सच बात तो यह है कि हम प्रभु यीशु के आगमन के लिए हर समय तैयार रहते, चाहे आज रात आ जाए, हम सब छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमारे परिवार की आवश्यकताओं के प्रबंध की बात आती है तो हम एक लंबे समय की बात करते हैं। झोंपड़ी नहीं बनाएंगे, अच्छा महल बनाएंगे, घर बनाएंगे जो 100 साल तक चले। महीने भर का राशन लाएंगे या पूरे साल का। कई लोग साल भर का गेहूं, दाल, चावल ये भर कर रख देते हैं, या 6 महीने का रख देते हैं। लेकिन हमारी डिपेंडेंस ऑन गॉड फॉर हिज अराइवल इज लाइक। लेकिन आज मैं आत्मिक रूप से भी एक शिक्षा हासिल करने की बात करना चाहता हूं। क्या हमने आत्मिक रूप से अपनी भोजन वस्तु बटोरी है, बटोर के रखी है? वो कितने दिन के लिए है? ये आत्मिक भोजन तो हमें रोज बटोरना है, रोज ही बटोरना है। इसको हम बटोर कर रख करके निश्चिंत नहीं हो सकते कि अब ठीक है, अब साल भर मुझे बटोरने की जरूरत नहीं है। और मौसम धूप के और हार्वेस्ट टाइम के ये आज भी चल रहे हैं। धूप का समय, धूप में काम करना सबके लिए मुश्किल होता है। कई लोग धूप में निकल नहीं पाते, लेकिन खाना तो धूप काल में भी चाहिए, भोजन तो उस समय भी चाहिए। मतलब समय कठिन हो, समय कितना भी मुश्किल हो, हमें भोजन बटोरते रहना है। अपना मन्ना
बटोरते रहना है। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए को बहुत खूबसूरत समय दिया था, सुबह का, कोई धूप नहीं, जब सुबह सुबह निकलो और मन्ना बटोर के सूरज के तपने से पहले अपने घर आ जाओ। देर से गए तो मन्ना पिघल जाएगा, मिलेगा भी नहीं। वो सुबह सुबह बरसता था और बिल्कुल ताजा ताजा उन्हें इकट्ठा करना था। ये भी नहीं कि चलो कोई आलसी है शाम को जाके लाऊंगा, शाम को कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने उस मन्ना का स्वरूप ही ऐसा बनाया। आपको एक प्रॉपर टाइम पे जाना पड़ेगा। परमेश्वर का ये वचन, ये मन्ना जो प्रतिदिन हमको बटोरने की जरूरत है, नहीं तो प्रतिदिन इसे नहीं बटोरेंगे तो प्रतिदिन की खुराक भी नहीं मिलेगी। और जिस तरह शरीर को प्रतिदिन भोजन चाहिए, आत्मा को भी उसी तरह प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मन्ना चाहिए चाहिए चाहिए। वी कैन नॉट निग्लेक्ट आवर सोल्स फॉर इवन अ डे। कई लोग संतुष्ट है, महीने में एक बार चर्च गए थे, सरमन सुन लिया था, हमने तो खड़े होकर के एक पद भी पढ़ के सुनाया था, बस। अब महीना भर चर्च ना भी जाए, नो प्रॉब्लम। आप गंभीरता के साथ सोचिए कि आप उस इनर मैन को, आपके भीतर जो जीवन पा चुका वो आत्मा, एक प्राणी है, आत्मिक प्राणी है, उसको आपने ना रोटी दी, ना पानी दिया, ना संगति दी, ना ईश्वर से बातचीत करने का अवसर दिया, न ईश्वर की संगति में बैठाया, कुछ नहीं किया, बल्कि उसे मानो एक बकरी को बाड़े में बांध दिया है और उसके लिए कोई भोजन पानी नहीं है, खूंटा ठोक कर उसे बाड़े में बांध दिया। कुछ लोगों ने अपनी आत्माओं के साथ यही कर रखा है। दुनिया में तो वो व्यस्त हैं, बाहर जाते हैं, ये होटल में खाना, वो रेस्टोरेंट में खाना, वो दोस्त को मिलना, इसको मिलना, दुनिया के सारे काम, लेकिन उनकी आत्मा एक बकरी की तरह खूंटे पर एक सिंगल कमरे के अंदर बंधी हुई है, अंधेरे में, जहां ईश्वर के वचन की रोशनी का आना बिल्कुल संभव नहीं है। ईश्वर के वचन का मन्ना बिल्कुल नहीं देते हैं, परमेश्वर के साथ संगति का कोई अवसर नहीं देते हैं, जीवन का जल बिल्कुल नहीं देते हैं। ये बकरी कितने दिन जिएगी? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन। कुछ लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन उनकी बकरियां मूर्छित पड़ी। मेरा मतलब है, उन्होंने अपनी आत्मा को बकरी न समझे। एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, समझ में आता है, एक बकरी को अगर कई दिन तक भोजन नहीं देंगे, वो मूर्छित होकर फिर पूरी तरह मर जाएगी। एक मछली को पानी के अंदर से निकाला, वो मर जाती है। हमारी आत्माएं जीवन के जल से कितने दिन से बाहर हैं, दूर हैं। हमारी आत्माओं को कितने दिन से मन्ना नहीं मिला है। ये प्रतिदिन की जरूरत है प्रियो। ये रोज की रोटी प्रभु ने क्यों ये प्रार्थना सिखाई है? आज की रोटी हमें दे, रोज की रोटी हमें दे, आज की रोटी दे। डेली ब्रेड्स इतने क्यों पब्लिश होते हैं, क्यों हमारे पास आते हैं, क्यों रोज लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, यहां वहां सब जगह परमेश्वर का वचन रोज आप तक भेजते हैं, और हम हैं कि हमारा शौक ही कुछ और है। हमारी आत्माएं हमारे ही अंदर खूंटे से बंधी, भूखी प्यासी अंधेरे में तड़प रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। हे आलसी, ऐसे मनुष्य को आलसी कहा है। चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। बी एजुकेटेड और लर्न इट, बी वाइज। अगर ईश्वर के वचन से सीख कर नहीं होता, अगर कलीसिया में बुद्धिमान नहीं बनता है, तो कम से कम चींटियों से जाकर सीख ले। दूसरा कोई जानवर अपना भोजन वस्तु नहीं बटोरता है, सबके लिए मनुष्य बटोरता है। बकरी को
चराने ले जाना पड़ता है, भेड़ को चराने ले जाना पड़ता है, बैलों के लिए, गाय बकरी भैंस जो भी है, सब के लिए घर में चारा तैयार करना पड़ता है, खेतों से काट के लाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। चींटी को आपको कभी चारा उसके लिए आप या मैं नहीं बटोरते। एक आत्मिक मनुष्य की यही पहचान है, हमको आत्मा के लिए चारा खुद ढूंढना है। और शारीरिक मनुष्य का ये काम है, आत्मा अपने आप से नहीं कर सकती जब तक मैं और आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे। और फिजिकली तो हम आलसी बन जाते हैं, ईश्वर के वचन से दूर हैं और बहाने मारते हैं। संडे को तो चर्च गए थे, मीटिंग में तो गए थे, इस साल तो 4 दिन की कन्वेंशन में गए थे, हमने तो बहुत नोट्स लिखे, साफ पढ़ा है अंदर। वो कहां पड़ा है? रोज का मन्ना रोज बटोरना है, ताजा खिलाना है। आप बासी दूध की चाय नहीं पीते हैं, आप बासी रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन आत्मा को बासी भी नहीं मिलती है। हम ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी आत्माओं के ऊपर ध्यान दें। आत्माएं हमारे अंदर परमेश्वर की संगति के लिए तड़प रही हैं, उसके वचन के मन्ना के लिए तड़प रही हैं, संतों की संगति के लिए तड़प रही हैं, परमेश्वर के गीत गाने के लिए तरस रही हैं, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, आशीषों के लिए, अंधकार से बाहर आने के लिए तड़प रही हैं। परमेश्वर का ज्ञान जो हमारे मनों में डाला गया है, उस ज्ञान को हमने डब्बा बंद करके रखा है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में डाला गया है, वो आत्मा की संगति के लिए है, आत्मा के तैयारी के लिए है। आत्मा से परमेश्वर को प्यार करना है। हम तो दिल से कह देते हैं, मैं दिल की गहराई से आपसे प्यार करता हूं, इसमें आत्मा कहीं शामिल नहीं। यह प्यार एक्सेप्टेबल नहीं होगा अनलेस माय स्पिरिट इज इन्वॉल्व इन द लव। दिस लव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय गॉड। ईश्वर के द्वारा यह प्यार ग्रहण योग्य नहीं होगा जब तक कि मेरी आत्मा इसमें शामिल नहीं है। उसको तो मैंने अंधेरे कोठरी में खूंटे पर बांध रखा है और मैं दिल की बात करता हूं। शायद दिल की भी नहीं करते, वो दिमाग की बात करते हैं। दिमाग में सब कुछ आना समझना अच्छा है, लेकिन उसे दिल में उतरना चाहिए और दिल से आत्मा में उतरना चाहिए। ये एक चैनल है और हमें इस प्रकार आत्मा के संचालन में चलना चाहिए, दिल के दिमाग के नहीं। जब दिमाग से सुनेंगे, दिल में उतारेंगे और दिल से आत्मा तक पहुंचाएंगे, आत्मा के नियंत्रण में चलेंगे, अगुवाई में चलेंगे, आत्मा की उन्नति के फिक्रमंद होंगे, तब हमको प्रभु यीशु की तरफ से तारीफ के शब्द मिलेंगे। पूछ रहा है नीति वचन का लिखने वाला, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरा अलार्म कब बजेगा? चलो अपना अलार्म सुधारें। आज अलार्म लगाकर सोएंगे और अपना मन्ना बटोरेंगे। अलार्म बजते ही उठकर अपना मन्ना बटोरेंगे। मैं कहता हूं 4 दिन तक आपको अलार्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद आपका हृदय, आपकी आत्मा आपको 4 से भी पहले जगा देंगे। जो भी टाइम आप सेट करेंगे, चलो उठो, मन्ना इकट्ठा करने का समय हो गया, प्रभु के चरणों पर घुटने टेकने का समय हो गया, प्रभु से बात करनी। प्रभु मुझसे बात करना चाहता है, वो सामर्थ देना चाहता है, वो आज के दिन के लिए मुझे खुराक देना चाहता है, बहुतों के लिए देना चाहता है। So this is what God wants each one of us, especially the believers I'm talking to. विश्वासियों से बात कर रहा हूं। ये थोड़ा सोना
एक झपकी, थोड़ी सी नींद, छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, इसका परिणाम भी बताया 11 में। तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तैयार नहीं है मन्ना बटोरने के लिए तो भूख से मरने के लिए तैयार हो। घटी, यहां घटी को भी पर्सोनिफाइड किया गया है, एक व्यक्ति के रूप में बताया गया है। मैंने कोई घटी दरवाजा नॉक कर रही है, मैं अंदर आऊं, आपको खोलो या नहीं खोलो, उसको घुसने की ताकत है उसके पास। घटी के पास आपका दरवाजा बिना खोले अंदर आने की ताकत है। बीमारियां भी दरवाजा नॉक कर नहीं आती है, बंद दरवाजे से आ जाती है। हर दुर्बलता, शैतान भी, दुष्ट आत्माएं भी, लेकिन वो दरवाजा जिसे हम इन पर बंद कर सकते हैं ईश्वर के वचन के द्वारा तैयार होता है, परमेश्वर के नाम से बनता है, परमेश्वर की सामर्थ से ये सारी घटी, ये सारी दुर्बलताएं, ये शैतानी आत्माएं, ये सब चीजें हमसे दूर की जा सकती हैं। आइए हम नींद से जागें, अपनी आत्मा को कुपोषण से बचाएं और परमेश्वर की संगति में उसे अच्छे से अच्छा मन्ना रोज खिलाएं। ईश्वर का वचन पढ़ें और मनन करें, आत्मा को जीवन के जल का स्नान दें, यीशु के लहू का स्नान दें। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने विश्वास को प्रतिदिन मजबूत करें और हमारा कमरा रोशनी से भरा हो। खूंटा बकरी का तोड़ डालिए, रस्सा काट दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए, कमरे का अंधेरा दूर कर दीजिए। हमारी आत्मा को मसीह की संगति में आजादी के साथ नाचने दीजिए, आनंद करने दीजिए। प्रतिदिन का मन्ना उसे प्रदान कीजिए। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद करता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपके स्वर्ग से हमारे लिए भेजा गया। एक चेतावनी परमेश्वर कि हमें नींद से जागना है, धूप काल में भी बटोरना है और यहां तक कि कटनी के समय, हार्वेस्ट के समय भी हमें वो काटना है। परमेश्वर, हमें हर समय हर तरह से आपकी संगति में, प्रार्थना के जीवन में, वचन पढ़ने, मनन करने में और परमेश्वर आपकी संगति के कार्यों में आगे बढ़ते रहना। हर एक सुनने वाले की सहायता कर प्रभु, जो आज ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर कि मैं आज से आपके वचन की संगति में बढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा, मेरी आत्मा की उन्नति के लिए प्रभु मैं सब करूंगा। उनकी सहायता कर, स्थिर कर। तेरे वचन के स्नान से हर एक के आत्मा को, मन, प्राण, शरीर को पूरी तरह धोकर पवित्र कर। हर एक ऐसे विचार और भावना को जो आप में बढ़ने से रोकते हैं, हमारे हृदयों से दूर कर प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब करें और इस मिनिस्ट्री के लिए सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस यू।